हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि वो बोलती है, मतलब अक्षय मॉम कहती हैं कि श्रुति के लिए तुम्हें एक रिंग बनवानी ही पड़ेगी हर हालत में, और मैं इसमें कोई तो मैं नहीं करना चाहती हूँ, ठीक। तो उसके लिए जो भी रिंग है वो बनवा के लेके आना। तो श्रुति बोलती है कि लेकिन मॉम रहने दीजिए ना। तो अक्ष बोलते हैं कि हाँ क्या करना है, वो तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी है, तो बार बार लेके क्या करना है। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि मैंने पहले भी कहा था ना कि तुम्हें उसे मुंह दिखाई देनी है। तो कहती है मुंह दिखाई किस लिए, कितनी बार तो ये मुंह में देख चुकी हूँ। तो वहाँ नायशा और सना सब लोग हंस रहे होते हैं। फाइनली उनकी मॉम लास्ट डिसीजन सुना के वहाँ से चली जाती हैं। कहती हैं बस जितना बोल दिया वो कर लेना, इससे ज़्यादा ना कुछ सुनना चाहती हूँ और ना कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो ये कह के वहाँ से चली जाती हैं और अक्ष अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। कहते हैं और ये क्या ज़बरदस्ती है, क्या करूँ मैं सीरियसली परेशान हो चुकी हूँ। तो अनायशा कहती है अब तो दिलानी पड़ेगी। कहती है भाभी यार मैंने कहा था इनको कि मेरे लिए वॉच खरीद लो, नहीं कहा था ना। अब बेवजह मेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया गया है। खर्चे में खर्चा, खर्चे में खर्चा, खर्चे में खर्चा, खर्चे में खर्चा, क्या करूं मैं। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ अपना सर पटकूं मैं। तो सब लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि यार अब तो करना ही पड़ेगा ना। तो अक्ष कहते हैं कि हाँ करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन इस हिसाब से इनके खर्चे रहे ना तो मैंने बिक जाना है। इतना खर्चा कौन करता है भाई, हाँ कौन करता है इतना, हद है। मैं चलो भाई, मम्मी ने बोल दिया तो अब कर भी क्या सकते हैं। पोखल में सर दिया तो मूसल से आखिर क्या ही डरना। ठीक है भाई, देखते हैं, रिंग दिलवाते हैं। तो मैं बोल दूंगी जिस दिन उस दिन रेडी रहना, रिंग भी दिलवा के लाएंगे। तो श्रुति वहाँ से डिशेज उठाते हैं और ले जाते हैं, वहाँ वॉश वगैरह करती हैं और फिर अपने रूम में आ जाती हैं। अक्ष काफ़ी देर तक अनायशा और सना से बातें करते रहते हैं, फिर वो भी चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं ये दोनों। तो उठने के बाद एज यूजुअल जो भी इनका रूटीन होता है वो फॉलो करते हैं। श्रुति किचन में होती है, तो उस दिन अक्षय किचन में जाते हैं और कहते हैं कि हटो आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। तो श्रुति उनको देखते हैं और कहते हैं क्यों, आप क्यों बनाओगे। कहते हैं अरे तो इसमें क्या हो गया, मेरा मन कर रहा है तो मैं बनाऊंगी, इसमें क्या है। कहते जी नहीं, जो काम आपका है आप वो कीजिए और जो मेरा है वो मैं कर लूँगी। तो श्रुति कहती है और अक्षय कहते हैं कि एक मिनट, आपका और मेरा कहाँ से आ गया इसमें, ये काम कब से बंटने लगे हैं, ज़रा मुझे ये बताइए आप। कब से बंटने लगे। तो श्रुति कहती है कि सुन लीजिए, मैं 50 बार ऑलरेडी सुना चुकी हूँ, 25 बार और नहीं सुना सकती हूँ, इसलिए आज लास्ट टाइम आपको कह रही हूँ और ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको अपना हस्बैंड मानती हूँ, ठीक, समझ आया। तो अक्ष बोलते हैं हाँ तो क्या हो गया, हस्बैंड मानती हो तो क्या हो गया इसमें, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है। तो कहती है तो हस्बैंड का काम होता है वो बाहर जाएं, नौकरी करें, पैसे लाएं घर में, बीवी की ज़रूरतें पूरी करें, घर की ज़रूरतें पूरी करें, घर के काम पूरे करें, और ये किचन में संभाल लूँगी। तो अक्ष कहते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन
अगर तुम हस्बैंड ही समझते हो तो उस हिसाब से भी अगर देखोगी तो आज के हस्बैंड्स भी किचन में जाके काम करते हैं, ठीक है। और हटो, मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है और मैं खुद ही बनाऊंगी। तो श्रुति कहते हैं कि आप नहीं मानोगे। अक्ष कहते हैं हरगिज नहीं। पक्का नहीं मानोगे कि नहीं मानना? कहते हैं सोच लो कि हाँ सोच लिया। तो अक्ष जो है ऐसे बोलते हैं और जाके वहाँ पे कुछ उठाने लगते हैं किचन में से। तो श्रुति का मूड खराब होने लगता है। वो वहाँ भरा हुआ जग पानी का होता है, वो उठा के अक्ष के ऊपर डाल देती हैं। कहते हैं लो बना लो। अक्ष कहते हैं ये क्या बदतमीजी है यार, पागल हो क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ कुछ भी करती हो क्या यार? पता नहीं स्कूल में पढ़ी हो, पीछे पढ़ी हो, समझ ही नहीं आता। क्या इतनी बेतुकी बातें करती हो? किस लिए डाल दिया जिससे मैं किचन में काम ना करूं? तो कहती है जब मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पसंद आपका किचन में काम करना, मैं खुद कर लूंगी, तो आपको दिक्कत क्या है? आपको जो चाहिए आप बोलो ना, आपको बाहर मिलेगा। आपके जो काम है आप वो करो। तो अक्ष बोलते हैं अरे बाबा ठीक है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि मैं किचन में काम नहीं कर सकती? अगर तुम मुझे हस्बैंड भी मानती हो तो भी हस्बैंड भी तो किचन में हेल्प कराते ही हैं। पहली बात तो हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता है नहीं, मैं कुछ समझती नहीं हूँ। तो श्रुति कहती हाँ हाँ मुझे पता है, उस बात को भूल जाओ अब आप। तो अक्ष बोलते हैं क्या मतलब, क्या पता है तुम्हें? तो श्रुति चुप हो जाते हैं, कहते नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वही कह रही हूँ ना, मुझे पता है आप नहीं मानते हो। तो अक्ष कहते हैं हाँ तो लेकिन अब जो है किचन में काम में कर सकते हो। तो मैंने बोल दिया नहीं करना तो नहीं करना, आप हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो कहते हैं हद है यार, मैं सच में इस लड़की से दुखी हूँ, सच में। तो कहती हैं अभी मैंने एक ही गिलास पानी डाला है, अगर और चाह रहे हो तो कहो तो और डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बोलो डालना है बोलो। तो अक्ष कहते हैं नहीं, कहते हैं तो यहाँ से जाओ, निकलो फटाफट निकल जाओ, रूम से बाहर जाओ। तो अक्ष कुछ नहीं, किचन से बाहर जाओ तो अक्ष कुछ नहीं बोलते और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आते हैं और बहुत गुस्से में बैठते हैं। तो उनकी मॉम कहती हैं क्या हुआ? कहते हैं पता नहीं कहाँ से बहू पकड़ के लाई हो यार, काम तक नहीं करने देती मेरे लिए, मेरे लिए नहीं ब्रेकफास्ट बनाने दे रही है, अजीब ही है बिल्कुल। तो कहती हैं अच्छी तो बात है, तुम्हारे जो काम है तुम वो करो ना, तुम उसके काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? कहते हैं हाँ मम्मी सही कह रही हो आप, मैंने तो पहले वैसे कोई काम किया ही नहीं है, पहले तो जो है सारा काम आपकी बहू ही तो करती थी, जब तक वो नहीं थी तब भी वही आके करती थी। उनकी मॉम बोलते हैं तुमसे कौन बहस करे, हटो यहाँ से, बैठे रहो यहीं पे मुंह बना के। तो ऐसे बोल देते हैं। तो मॉम भी बोल के चली जाती है, कहती है यार सच में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई जब मर्जी जो मर्जी बोल के निकल जाता है, कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी इज्जत तो है ही नहीं मेरी। वो ऐसा सोचने लगती हैं, बैठी रहती हैं, बेस्ट का वेट करती रहती हैं, फिर चिल्लाती हैं, कहती हैं ब्रेकफास्ट दे दो भाई, ब्रेकफास्ट, आई वांट अ ब्रेकफास्ट। तो श्रुति कहती है हाँ ला रही हूँ। तो श्रुति उनका ब्रेकफास्ट लेके जाती हैं और देती हैं, वो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठ के टीवी देखते रहते हैं। टीवी देखते देखते काफ़ी देर हो जाती है उन्हें। तो उनकी मॉम कहती हैं आज क्या, आज घर पे ही रहना है? तो कहते हैं कि अभी सोच रही हूँ जाऊँ ऑफिस नहीं जाऊँ, आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का।
तो उनकी मॉम कहते हैं अच्छा ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है, तुम एक काम करो। तो अक्ष बोलते हैं हाँ बताइए क्या करना है। तो कहते हैं कि तुम श्रुति को ले जाओ और रिंग दिलवा लो। तो अक्ष के तो तोते उड़ जाते हैं। अक्ष कहते हैं अच्छा रिंग, हाँ वो भी तो दिलवानी थी ना। सही कह रही हो। और साइड से अपना मोबाइल निकालते हैं चुपचाप और मोबाइल से सना को मैसेज करते हैं कि 5 मिनट में मुझे कॉल करो, मैं कहीं बैठी हूँ और यहाँ से उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 5 मिनट में मुझे कॉल करो। चुपचाप को मैसेज टाइप करके सेंड कर देते हैं। तो वो कहती हाँ मॉम चलो ठीक है दिला लाती हूँ, दिलाने तो है ही, तो आप कह रही हो तो आज ही दिला लाती हूँ। तो ऐसे बोलते हैं और खड़े होने लगते हैं, तभी उनका कॉल आता है। वो फ़ोन रिसीव करते हैं और कहते हैं अच्छा ऑफिस आना है, नहीं कोई अर्जेंट काम है। अरे यार आज मुझे कहीं जाना था, आपको पता है ना वो श्रुति मेरी वाइफ, उनको लेके जाना था, कुछ काम था मार्केट में, तो अगर हो सकता है तो आप देख लो। उधर से सना कह रही होती क्या बोले जा रही हो। कहती हाँ देख लो। तो सना कहती है पागल हो गई है क्या देख लूँ। तो कहती है हाँ बस अच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ठीक है, मैं खुद ही ले आती हूँ, मैं जल्दी आती हूँ, इनको फिर बाद में ले जाऊंगी। ठीक है बॉस मैं अभी आई। और ये कह के वो फ़ोन कट करती हैं। तो उनके मॉम बोलते हैं और श्रुति भी तब तक वहाँ जाती हैं, कहती हैं कि वो मॉम बोलते हैं क्या हो गया। तो कहते हैं कि मॉम ऑफिस से कॉल था अर्जेंट, तो मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से, तो मैं जाके फ्रेश हो लूँ, मतलब शावर ले लूँ, और मेरा लंच मत लगाना, मैं लंच वहीं से कुछ लेके खा लूँगी, मैं रेडी होके भी निकलती हूँ। तो कहती हैं और श्रुति को कहती है शाम को या कल ले जाऊँगी, ठीक है शाम को या कल लेके जाऊँगी, अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ। तो ये बात होती है और वो चले जाते हैं शावर लेने के लिए। तो मॉम बोलते हैं श्रुति से कि जाओ देखो उसे कुछ ज़रूरत हो तो दे देना। श्रुति भी पीछे से रूम में आती हैं और उनके कपड़े निकालने लगती हैं। तो जब वो वार्डरोब खोलती हैं उनमें से उनके कपड़े निकाल रही होती हैं, तो एक शर्ट निकालती हैं उन्हें पसंद नहीं आती, दूसरे निकालते हैं वो भी पसंद नहीं आती, तीसरी निकालती हैं वो भी पसंद नहीं आती। तो ऐसे करके वो कई शर्ट निकालते हैं, कहते हैं यार डेली डेली एक ही कलर की शर्ट्स देख देख के बोर हो चुकी हूँ, बस यही शर्ट्स हैं इनके पास, घूम फिर के यही 8-9 शर्ट में से इन्हें शर्ट्स पहननी होती हैं, कुछ है ही नहीं और कि कुछ और हो, कुछ और देखा जाए पहना जाए। फिलहाल वो ऐसे कपड़े उनके सिलेक्ट करती रहती हैं, फिर उनमें से बहुत चूज़ करने के बाद उन्हें एक शर्ट पसंद आती है उनकी, और वो निकाल के 2 शर्ट पसंद आते हैं और वो दोनों में से एक चॉइस करके बेड पे रख के उनके कपड़े निकाल के उनके हैंकी और वॉच वगैरह सब वहीं रख के और नीचे जाती हैं कुछ लेने के लिए। तभी वो भी वॉशरूम से बाहर आते हैं और फ्रेश मतलब शावर लेके बाथरूम से बाहर आते हैं और कपड़े पहनने लगते हैं। कपड़े पहन के रेडी होते हैं, तो जब वो शर्ट के ऊपर की बटन बंद कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि उसमें बटन ही नहीं होती। तो कहते हैं ले अब मैं टाई कैसे लगाऊं, इसमें तो बटन ही नहीं है, और आज तो मीटिंग है, ऐसे जा नहीं सकते, क्या करूं। तो शर्ट निकालते हैं और वार्डरोब खोलते हैं तो उसमें और शर्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक शर्ट निकाल के पहन लेते हैं। तभी श्रुति वापस रूम में आती है और कहती है मैंने आपके लिए ये शर्ट निकाली थी, आपने ये पहन ली, हद नहीं है। तो अक्ष बोलते हैं मैं तुम्हारी पसंद की शर्ट क्यों पहनूं, मुझे तो वही पहननी है जो मुझे पसंद है। मैं तुमसे थोड़ा ठीक से बात करने लगी, थोड़ा सा तुम्हें तवज्जो देने लगी तो तुम सर पे नाचने लगी हो मेरे, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तो श्रुति बहुत धीरे धीरे कदमों से उनके करीब आती हैं और कहती हैं अच्छा तो आपको ये शर्ट नहीं पहननी।
मतलब मैं आपके सर पे नाचने लगी हूँ? हाँ, आपको ये शर्ट नहीं पहननी। तो अक्षय से पीछे हो रहे होते हैं, तो कहते हैं कि क्या कर क्या रही हो, पीछे रहो, आगे क्यों बढ़ रही हो? तो कहती है मैं कहाँ आगे बढ़ रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ आपको ये शर्ट नहीं पहननी। और ऐसे करते करते वो आगे जा रही होती हैं, अक्ष के कदम पीछे जा रहे होते हैं, और पीछे ड्रेसिंग टेबल से जाके वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पीछे ड्रेसिंग टेबल होता है तो आगे नहीं बढ़ पाते, ना आगे कुछ बोल पाते हैं। तो वो और आगे बढ़ती हैं तो अक्ष कहता है पीछे रहो ना, आगे क्यों आ रही हो? नहीं पहननी, बोल तो रही हूँ मैं, पीछे रहो। तो कहते हैं पक्का नहीं पहननी, सर पे चढ़ा लिया है आपने मुझे। हाँ? तो अक्ष बोलते हैं और नहीं तो क्या, अब तुम हमेशा मेरे सर पे चढ़ी रहती हो, जो 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 मन करता है वो बात मनवा लेती हो। तो कहते हैं हाँ तो, और ऐसे कहते कहते बहुत करीब आते हैं और उनके नेक पे ऐसे हाथ रखते हैं, धीरे धीरे फिंगर से ऐसे धीरे धीरे हाथ नीचे लाती हैं। तो कहते हैं कि तो ये शर्ट आपने इसलिए नहीं पहनी कि आपको नहीं पहननी थी, क्योंकि मैंने निकाली थी? हाँ? तो अक्ष बोलते हैं हाँ 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 यही बात थी, और कोई बात नहीं थी, और क्या बात होगी, इसीलिए नहीं पहनी मैंने। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब तो आपको मैं यही शर्ट पहना के रहूँगी। सर पे चढ़ गई हूँ ना मैं आपके, तो ढंग से सर पे चढ़ती हूँ, और क्यों ना चढ़ूँ, बीवी हूँ मैं आपकी, ठीक है? तो वो ऐसे बोलते हैं, तो अक्ष बोलते हैं बट मैंने नहीं माना कभी। तो कहती है हाँ तो आप इतना हकला क्यों रहे हैं, और ये आपके माथे पे पसीना कैसा? हाँ? तो अक्ष बोलता है कि क्या क्या पसीना कैसा? कहते हैं और क्या, इतनी तो गर्मी भी नहीं है जितना आपको पसीना आ रहा है, और जुबान तो ऐसे लड़खड़ा रही है जैसे कितनी बोतल का नशा कर रखा हो। हाँ? तो अक्ष बोलते हैं बिल्कुल नहीं, कहाँ लड़खड़ा रही है, कहाँ पसीना आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पीछे हटो आप, पीछे हटो। तो ऐसे करके पीछे हटाने लगते हैं, तभी श्रुति उनके शर्ट के एक बटन खोल देती है और ऐसे वहां से उंगली धीरे से करते हुए दूसरे बटन पे लाती हैं। तो अक्ष उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें दूर करते हैं, कहते हैं वो शर्ट की बटन टूटी हुई है इसलिए इसे पहना है, तो पीछे 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 हटो, वो उसकी बटन टूटी हुई थी इसलिए मैंने ये पहनी थी, और मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। तो श्रुति कहती हैं कि बट ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है ना, फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाती हैं। तो अक्ष थोड़ा सा अपने आप को पहले संभालते हैं और कहते हैं क्या अच्छी नहीं लग रही है? हाँ सही लग रही है। कहती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मैंने एक तो मुझे आपकी कोई शर्ट पसंद नहीं आ रही थी, और अब पसंद आई तो इसकी बटन टूटी हुई निकली, और आपने ये क्या रद्दी सी शर्ट पहन रखी है, निकालो इसे, ये मीटिंग में ये कोई शर्ट पहन के जाता है? तो कहते हैं हाँ मैं कई बार गई हूँ, और दिस इज लकी शर्ट, तो मैं यही पहन के जाऊंगी, और मैं हर बात तुम्हारी नहीं मानने वाली हूँ, इस बात को ध्यान रख लो। तो मेरे शराफत का गलत फायदा मत उठाओ, हटो यहाँ से। ये कह के वो उन्हें पीछे कर देते हैं और ज़्यादा, और वो पहन के जाने लगते हैं। तो कहते हैं यार ये शर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, कितनी गंदी शर्ट है, और आपको यही पहन के जाना है, हद नहीं हो गई है बिल्कुल आपकी? तो कहते हैं तो नहीं ला के दे दो ना, जब तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, अब मेरे पास जो है मैं वही पहनूंगी ना, ठीक है? तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत है, जाओ नहीं ले आओ मेरे लिए। नहीं पहन के जानी, नहीं पहन के जानी, यही पहन के जाऊंगी मैं, नहीं है मेरे पास इतने पैसे, मैं इतने खर्च तो तुम करने लगती हो, 99,000 की तो घड़ी ला के दे दी है। तो श्रुति कहती है कि 99,000 की घड़ी मैंने आपके पैसों से ला के नहीं दिया, तो बार बार उसके लिए मत चिल्लाइए। कहते हैं हाँ मेरे पैसे से ला के नहीं दिया, अभी तुम्हारा हाथ इतना खर्चीला हो रहा है। हाँ? कल को जब मुझे तुम्हें देने पड़ेंगे, कल को तुम जब मेरे पैसे खर्च करोगी तब भी तुम ऐसे ही करोगी।
तो श्रुति को थोड़ी सी खुशी होती है कि चलो इतना तो ये मान रहे हैं। तो कहती है हाँ हरगिज बिल्कुल करूँगी, मेरा हक है तो करूँगी मैं। कहते हैं हक है, हाथ को अपने कंट्रोल में रखा करो, इतना खर्चा मत किया करो, इतनी कमाई नहीं है मेरी, तुम्हारे पापा की तरह मेरा करोड़ों का बिजनेस नहीं चल रहा, समझ में आया तुम्हें। तो ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति पीछे से हंस रही होती है, कहती कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, क्या ही करें। तो वो तो ऑफिस निकल जाता है, श्रुति अपने घर के काम वाम निपटा के और अक्ष की मॉम के साथ बैठ के ऐसे ही टीवी देख रही होती हैं, कोई सीरियल वगैरह कुछ देख रही होती हैं। तो उसमें एक लड़की ने एक मंगलसूत्र पहना हुआ होता है, कुछ डबल चेन में समथिंग कोई मंगलसूत्र होता होगा जो डबल चेन में, गोल्ड के डबल चेन में होता है और बीच में काले मोतियों की माला होती है, ऐसे कुछ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है उन्हें। तो अक्ष की मॉम मतलब अपनी सासू माँ से कहती हैं कि मॉम ये वाला मंगलसूत्र कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा भी मन था ऐसा लेने का। पापा से कहती हूँ बनवा देते हैं। तो अक्ष की मॉम कहती है क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए तो पापा से क्यों कहना, हम नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम्हें जो चाहिए मुझसे बोलो, तुम्हें जिस भी सामान की ज़रूरत है मुझसे अक्ष से कहा करो, तुमको सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन पापा मम्मी से कुछ नहीं कहना है। तो श्रुति कहती है ओके मॉम। तो कहती है अच्छा जाओ तैयार हो जाओ। तो श्रुति कहती है कि क्यों। तो कहती है तैयार तो हो जाओ, कहीं चलेंगे, बहुत दिन हो गए ना हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। अक्ष तो ऑफिस गए और वो तो रिंग विंग कल या शाम को दिलाने ले जाएंगे, चलो ऐसे ही कहीं घूम के आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, आज दोपहर का लंच बाहर करके आते हैं। श्रुति कहती है बट मॉम घर में बना लेते हैं ना। तो कहती है बोला ना चलो। तो फिर श्रुति भी रेडी हो जाते हैं और उनकी मॉम भी रेडी हो जाती हैं। वहाँ से जाते हैं ये लोग एक रेस्टोरेंट में, वहाँ लंच करते हैं। लंच करने के बाद ऐसे थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। अक्ष के लिए भी शॉर्ट्स ली जाती हैं, तो उस समय अक्ष को बार बार वीडियो कॉल की जाती है। तो अक्ष मीटिंग में होता है तो बार बार कॉल जब आ रही होती है तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे होते, तो उनकी मॉम कॉल करती हैं तो फटाक से फ़ोन उठाते हैं। तो कहते हैं हाँ मॉम बोलिए। तो कहते हैं कब से वीडियो कॉल कर रही है श्रुति, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो अक्ष बोलते हैं कि श्रुति हाँ कर तो रही थी, मैं मीटिंग में हूँ। नहीं चुपचाप 5 मिनट के लिए वीडियो कॉल उठाओ उसकी, नहीं तो मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तो कहती है मॉम मैं ऑफिस में हूँ, मैं किसी के यहाँ नौकरी करती हूँ, मेरी खुद की कंपनी नहीं है उसके बाप की तरह। कहती फिर तुमने वही बोला, तुम घर आओ आज, तुम्हें बताती हूँ मैं। तो अक्ष बोलते अच्छा ठीक है उठा रही हूँ। तो फिर वो जाती है साइड में तो होती है, थोड़ा और दूर जाती है और वीडियो कॉल उठाती है उसकी। कहती है हाँ बोलो, देख गुस्से में बोलने वाली होती है, देखती है कि मॉम भी है तो बहुत धीरे से बोलती है कि हाँ बोलो। तो कहती है कि मैं आपके लिए शर्ट पसंद कर रही थी, देख लो आपको कौन सी शर्ट अच्छी लग रही है वही ले आती हूँ। तो कहती है यार इसके लिए तुम मुझे कॉल कर रही थी। तो पीछे से मम्मी बोलती हैं कि अक्ष। तो कहती हैं अच्छा ठीक है दिखाओ, जल्दी दिखाओ यार मीटिंग चल रही है। तो श्रुति उन्हें कई सारी शर्ट दिखाती हैं, कहती हैं बताओ। कहती हैं यार ये सारी अच्छी लग रही हैं, अब क्या मैं सारी ले लूँ, तुम्हें जो पसंद आ रही है तुम वो ले आओ मेरे लिए, ठीक है। और ये कह के वो वीडियो कॉल कट कर देती हैं। तो उनकी मॉम कहते हैं ये लड़की भी ना, क्या करूँ मैं इस लड़की का, कुछ नहीं कर सकती मैं इस लड़की का। तो श्रुति बोलती एक तो मम्मी यहाँ पे लड़की लड़की मत कहा करो इन्हें, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता, लड़की नहीं है वो, हस्बैंड है मेरे और आपके लिए वो लड़का ही है आपका, तो लड़की लड़की क्यों कहती हो आप, मत कहा करिए। तो उनकी मॉम हंसती हैं, कहती हैं अच्छा ठीक है नहीं कहेंगे, लेकिन अब बताओ ना, उसने तो बताया नहीं अब क्या करें। तो श्रुति कहती है अच्छा उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ वो अपने लिए कुछ साड़ी लेनी थी ना, तो आप वो लेके आइए, मैं उनके लिए शर्ट ले लेती हूँ। तो उनकी मॉम अपने लिए साड़ी लेती हैं और श्रुति तब तक अक्ष के लिए शर्ट पैक करा लेती हैं। ये लोग अपनी शॉपिंग ख़त्म करते हैं और वहाँ से फिर से कुछ खाते पीते हैं, कुछ
टाइम बाद, बहुत टाइम हो जाता है शॉपिंग करते करते। फिर कुछ खाते पीते हैं, घर के लिए खाना पैक कराते हैं। उस दिन सास बहू का खाना बनाने का भी मन नहीं था, तो घर के लिए खाना पैक कराते हैं और घर आ जाते हैं। घर पे ऐसे ही अपना टाइम पास करते हैं, बातचीत करके, सामान वामान सारा सेट करके। सॉरी 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 सॉरी, मैं एक पार्ट इसमें बताना भूल गई, ऐड कर देती हूँ। एक्चुअली दिमाग से तुरंत स्किप हो गया, याद आ गया। तो एक्चुअली जो उनकी मॉम लेके जाती हैं, तो शर्ट की शॉपिंग वगैरह करने के बाद उनकी मॉम उनको ज्वेलरी की दुकान पे लेके जाती हैं। हाँ, याद आ गया मुझे। तो वो ज्वेलरी की दुकान पे लेके जाती हैं। सॉरी अक्ष और सॉरी श्रुति, स्किप हो रहा था बट संभाल लिया मैंने, ठीक है। तो वो ज्वेलरी की दुकान पे लेके जाती हैं, तो वहाँ बैठाती हैं। तो श्रुति बोलती है आपको कुछ चाहिए था मम्मी? तो कहती हैं कि हाँ। तो वो आते हैं, तो शॉपकीपर उनसे पूछते हैं ज्वेलर कि क्या चाहिए मैम? तो वो बोलती हैं कि मुझे मंगलसूत्र चाहिए। तो वो कुछ पैम्पलेट्स दिखाते हैं कि इनमें से आप पसंद कर लीजिए। तो श्रुति को जो मंगलसूत्र उसमें पसंद आ रहा होता है, वो वैसा ही कोई मंगलसूत्र देखती हैं उसमें। सेम तो नहीं होता बट काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। तो कहती हैं श्रुति ये कैसा है? कहती हैं आपके लिए? तो कहती नहीं तुम्हारे लिए। तो कहती नहीं मॉम मुझे नहीं चाहिए, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तो कहती बस जितना कहा उतना करो। कहती मॉम बहुत महंगा होगा, ये मुझे फिर सुनाएंगे, कल ही घड़ी के पीछे इतना सुना चुके हैं। कहती मैं दिला रही हूँ ना, तुम बस पसंद करो। तो श्रुति वहाँ मंगलसूत्र पसंद करती हैं और उनके लिए वो मंगलसूत्र ऑर्डर हो जाता है। कुछ टाइम में वो बन के श्रुति के हाथ में होता है। श्रुति बहुत खुश होती है। भाई कोई भी खुश होगा, 1 लाख 1.25 लाख का मंगलसूत्र जिसके हाथ में होगा वो खुश ही होगा, लेकिन जिसकी जेब से जाएगा उसकी तो बैंड बजेगी। तो वो ये सब लेके घर आ जाते हैं। ये लोग घर आने के बाद ऐसे ही अपना टाइम पास करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मंगलसूत्र वगैरह देखते हैं दोबारा से, और सारा सामान वहीं ड्राइंग रूम में रख देते हैं और अक्ष का वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद अक्ष भी वापस आते हैं, उनके भाई भी वापस आते हैं। अनायशा और सना को भी कॉल करके अक्ष बुलाते हैं ऐसे मिलने के लिए। तो श्रुति बोलती है वो लोग भी आ रहे हैं? कि हाँ वो लोगों को मैंने बुलाया है। श्रुति कहती है ओके। तो ऐसे ही आ जाते हैं, सब लोग बैठे रहते हैं, डिनर वगैरह करते हैं। तो श्रुति वो अक्ष कहते हैं तुम मेरे लिए शर्ट लाने वाली थी जिसके लिए तुमने मेरी मीटिंग खराब कर दी, दिखा दो अब। हाँ, तो श्रुति जो है शर्ट लेके आती हैं और उनके हाथ में रखती हैं। तो वो शर्ट निकालते हैं, उसमें से तो 1 निकलती है, 2 निकलती है, 3 निकलती है। तो कहते कितनी शर्ट लाई हो भाई, और ये कितने बैग्स हैं, ये सारे क्या मेरे हैं? तो श्रुति कहती है हाँ। तो वो सारे बैग्स उठा के पलट देते हैं, उसमें 15 शर्ट्स होती हैं। कहते हैं इतनी शर्ट्स? तो कहते हैं हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आपको सारी पसंद आ रही थी और मुझे भी सारी अच्छी लग रही थी, मैं भी चॉइस नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सी लूँ कौन सी छोड़ूं, तो मैंने सारी ले ली। भाई अक्ष तो वहाँ अपना सर पकड़ के नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हैं, सोफे से उठ के ज़मीन पे ही बैठ जाते हैं। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सही है, ऐसे ही खर्चा होना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।